हैं टीवी9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं अंजलि गुप्ता। मध्य प्रदेश में अब कुछ ही समय बचा है जब चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी को कल एक बड़ा झटका लग गया। ये झटका तब लगा जब निवाड़ी से जो रोशनी यादव हैं, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। अब इसके पीछे क्या कुछ वजह रही और अब आगे क्या स्थिति होने वाली है, खुद हम जानते हैं रोशनी यादव से, जो हमारे साथ जुड़ रही हैं। रोशनी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका टीवी9 से बातचीत करने के लिए। और कल से बहुत हम इस खबर धन्यवाद। पे जुड़े हुए हैं कि जी, कल से हम इस खबर पे जुड़े हुए हैं कि आपने जब सदस्यता बीजेपी से आपने इस्तीफा दिया, आपने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सबसे पहले तो आपसे ही जानना चाहते हैं क्या कुछ वजह रही? क्योंकि देखिए, दिल्ली से लेके भोपाल तक जब बीजेपी सत्ता में है, कई नेता हमने देखे जो खुद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और आपने जब बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, तो क्या वजह रही? क्यों आपने ऐसा किया है? देखिए, कभी भी कोई व्यक्ति जहाँ पे उसके सम्मान का विषय हो, उसके विचारों का, कार्यकर्ताओं के सम्मान का विषय हो, तो वो ये नहीं देखता, अगर वो जेन्युइनली जनसेवक है, तो वो सत्ता को भी ठुकरा देता है। और वैसा ही निर्णय रोशनी ने लिया, क्योंकि मेरे लिए मेरे कार्यकर्ताओं का सम्मान महत्वपूर्ण है, मातृशक्ति का सम्मान, और विचारों से समझौता नहीं किया जा सकता है। आज मैं एक जिला पंचायत हुँ, सदस्य के रूप में एक जनप्रतिनिधि भी हूँ। तो जनप्रतिनिधि के रूप में जब हम क्षेत्र में जाते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा आता है महंगाई, भ्रष्टाचार और इस तरह के अनेक मुद्दे आते हैं। लेकिन हम उन मुद्दों पर जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आज प्रदेश की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जहां पर महंगाई पे बात नहीं हो रही है, उस कैसे उसका आर्थिक ढांचा अच्छा किया जाए। तो जब इस तरह की जो बातें आई, और बुंदेलखंड में रानी लक्ष्मीबाई को हम अपना कहते हैं कि जो है सम्मानीय महिलाओं है, हमारे लिए आदरणीय। ये हुँ, है, बहुत बड़ा उनका औधा रहा, और वो हुँ, प्राणों की आहुति देकर के चली गई। और वही पार्टी हमें ये सिखाती है कि आप दूसरे लोगों को अपने पार्टी में जगह देते हैं, ऐसे लोगों को जिन्होंने ऐसे महापुरुष रानी लक्ष्मीबाई के लिए भी गद्दारी करके और उनके सम्मान को झुकाने का काम किया। और वहीं आप आकर के मेरे निवाड़ी और टीकमगढ़ में माधवराव सिंधिया जी का एक स्टैच्यू लगवा देते हैं। आपको वहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का लगवाना चाहिए। तो इस तरह के जो विचार, और लगातार निवाड़ी में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वहां पे खुद बीजेपी हुँ, के विधायक पृथ्वीपुर में है, लेकिन लगातार जनता परेशान है। आए दिन जब कर्मचारियों से या किसी से भी बात होती है, किसी काम को लेकर के जाते हैं, तो एक सामान्य गरीब व्यक्ति बीपीएल की गुहार लगाता है, तो उसमें भी उनको रिश्वत चाहिए। भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे, और उसको आप लगातार अनदेखी कर रहे हैं। तो ऐसे में हुँ, आपको मजबूर होकर के निर्णय लेना पड़ता है। और मैं मानती हूँ कि ये निर्णय लेना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल भरा रहा। लेकिन जब हुँ। क्षेत्र लोगों के बीच में गए, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में गए, तो उन्होंने बहुत मनोबल बढ़ाया, और मुझे निर्णय लेने में बहुत आसानी रही। जी, जी, अंजलि जी। तो निर्णय तो आपने ले लिया है। जैसे रोशनी जी, आपने कई समस्याएँ